फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सरकार ने इस साल पद्म पुरस्कार से नवाजे जाने वाले दिग्गजों के नामों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में ऐसे दो बड़े चेहरे हैं जो मौजूदा दौर में दो बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये दो कंपनियां दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में आपको बता दें कि 10 विदेशी नागरिकों का भी नाम शामिल है। तो आइए बताते हैं आपको कि आखिर ये 10 विदेशी नागरिक कौन हैं और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में क्या फर्क होता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मधुर जाफरी, जिन्हें पाक कला के लिए सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पर है सत्या नडेला, इन्हें व्यापार और उद्योग के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी मूल के नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तौर पर ये काम कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये इनकी जो शुरुआत में बतौर चेयरमैन नियुक्ति की गई थी और उन्होंने साल 1992 में एक इंजीनियर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट में काम करना शुरू कर दिया था। इन्हें साल 2014 में इसी कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। सुंदर पिचाई, इन्हें भी व्यापार और उद्योग के लिए जो है पद्म भूषण मिला है। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। दुनिया की सबसे दिग्गज आईटी कंपनी गूगल के ये सीईओ हैं और इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्वर्गीय संजय राजाराम, इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए सम्मानित किया गया है। अब बताते हैं कि कौन से लोगों को मिला है पद्मश्री। मारिया क्रिस्टोफर बार्स्की, इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। दूसरे नंबर पर हैं रटगर कोटन हास्ट, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। इसके बाद इसमें नाम आता है चिरापत प्रपंड विद्या का, इन्हें भी साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। चौथे नंबर पर हैं तातियाना शौमियान, इन्हें भी साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है अवार्ड। इसके बाद पांचवें नंबर पर है डॉक्टर प्रोकर दासगुप्ता, इन्हें चिकित्सा के लिए मिला है। और छठे नंबर पर हैं रईको हीरा, इन्हें व्यापार के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन तीनों में अंतर क्या है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कामों के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत साल 1954 में हुई थी, जिसके बाद साल 1978 और 1989 और साल 1993 से लेकर 1997 के बीच संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर हर साल इसकी घोषणा होती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा होती है। आज के दिन हम बताएंगे कि आखिर इन तीनों पुरस्कारों में क्या अंतर है और इन पुरस्कारों को पाने के लिए कौन कौन जो है वो काबिल है, क्या आपको ये पुरस्कार मिल सकता है। तो सुनिए कि आखिर आपको क्या करना होगा। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा भी होती है। साथ ही आप खुद भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक समिति इन नामों पर विचार करती है। पुरस्कार समिति जब एक बार सिफारिश कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा होती है। सबसे पहले समझते हैं पद्म विभूषण क्या है। ये पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च होता है। भारत रत्न के बाद ये भारत का दूसरा सर्वोच्च बड़ा यानी कि नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट काम के लिए होता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में एक कांसे का बिल्ला मिलता है, जिसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण देवनागरी लिपि में लिखा होता है। वहीं इस बिल्ले के पिछले हिस्से में अशोक चिन्ह बना होता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल होती हैं, आपको बता दें। इसके बाद बारी आती है पद्म भूषण की। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथ ही ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है और इसका जो साइज होता है वो पद्म विभूषण से अलग होता है। साथ ही इसका जो डिजाइन होता है वो भी बस कमल के फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए होता है। अब बारी आती है पद्मश्री की। पद्मश्री पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में तीसरा और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसका डिजाइन भी एक समान होता है। इसमें फूल के ऊपर और नीचे पद्मश्री लिखा होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में अनेक विशिष्ट योगदान के लिए इसे दिया जाता है। अब हम बताते हैं आपको कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को ये पुरस्कार मिल सकता है। तो आपको बता दें, कला, सामाजिक कार्य,
सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा और खेल के लिए ये तमाम जो पुरस्कार हैं वो मिलते हैं।